सच में तकलीफ हुई है नहीं हुई है। अरे इंसानियत का कत्ल हुआ है, तुमने किसी मुसलमान के साथ पाला, जिस दिन पड़ेगा ना आपको पता चलेगा कि वो कितना दिलदार है। जिन लोगों ने मुसलमानों के साथ उठना बैठना सीखा है वो उन लोगों को जानता है। ये लोग कश्मीर के लोग बाहें खोलकर उनका स्वागत करते हैं और आज मौका है, मैं चाहता हूं, मैं उन लोगों से मिला, वो तो स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अलो नहीं करे। सरकार की जिम्मेदारी है इन चीजों को, इन जगहों को खोल दिया जाए ताकि ये जो गाड़ी वाले हैं जिन्होंने लोन उठाया, होटल वाले जिन्होंने होटल सजाए हैं, हम इस लड़ाई को ताकत से लड़ेंगे और उसका जवाब ऐसे नहीं देंगे कि हम खामोशी से सुनसान जगह बना देंगे। बहुत सारी जगहों पे पार्कें बंद रखी है, लोगों का आना जाना बंद रखा है, इससे क्या मैसेज जाएगा? हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर की पहचान महराज मलिक है। महराज मलिक जो कि सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बयानों की वजह से, इस वक्त पहलगाम आए हैं। सर आप बताइए कि आप आज पहलगाम आए पोस्ट जो बाइसरन अटैक है उसके बाद आप पहली बार पहलगाम आए हो, क्या आपको लगता है जो आपने बिफोर 22 अप्रैल से पहले जो पहलगाम देखा था और उसके बाद पहलगाम देखा, क्या फर्क दिखा आपको? देखिए, कश्मीर इससे पहलगाम की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो माहौल बना वो मुकाम यही है जहां पर निहत्ते लोगों का कत्ल हुआ। और जिन लोगों का कत्ल हुआ वो शायद अलग अलग देश के अलग अलग रियासतों से थे, लेकिन मातम पहलगाम के अंदर है। मातम कश्मीर मना रहा है, मातम पूरा देश मना रहा है, ऐसा नहीं है। और जो हालात हैं, उस हादसे के बाद जो हालात बने हैं, 1 महीना पूरा हो चुका है, अभी भी सुनसान जगह है, जो होना नहीं चाहिए था। हम इस लड़ाई को ताकत से लड़ेंगे और उसका जवाब ऐसे नहीं देंगे कि हम खामोशी से सुनसान जगह बना देंगे। बहुत सारी जगहों पे पार्कें बंद रखी है, लोगों का आना जाना बंद रखा है, इससे क्या मैसेज जाएगा? हम डरने वाले नहीं हैं, इनको खोल देना चाहिए था। टूरिस्ट आए, जम्मू कश्मीर के लोग आए, लोकल्स आए, घूमे पार्कों के अंदर। मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकाले, गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को, कल संडे है, लेके आए पहलगाम, जाए अलग अलग पार्कों के अंदर, ताकि उन लोगों को ये ना लगे कि हमने एक दहशत का माहौल पैदा किया है। हमने उस दहशत के माहौल को आतंकवाद के साथ खत्म करना है। हम जिएंगे, लड़ेंगे, अपने इस खूबसूरत सी जगह को बिगड़ने नहीं देंगे। और उसके लिए मैं आया हूं पहलगाम 1 महीने के बाद, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी यहाँ पर वही डर का माहौल अगर है तो कहीं ना कहीं कमजोरी है हमारी। हमको इन चीजों को छोड़ देना चाहिए और लोगों को मौका देना चाहिए। अगर देश के अलग अलग कोनों से, मैं अभी कुछ टूरिस्ट से मिला, गुजरात से लोग आए, मुंबई से, महाराष्ट्र से लोग आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, वो घूम रहे हैं। हालांकि उसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। फीडबैक मिला आपको टूरिस्ट? देखिए, फीडबैक ये है कि एक डर, इस डर से हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम इस डर से डर जाएंगे तो पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। देश के बड़े बड़े लोगों को, दिग्गज नेताओं को आना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की। मैंने कहा स्कूली बच्चों को लाकर यहाँ पर पहुंचाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। और अगर आप 1 महीने के अंदर 4 लोगों के वो माहौल को ठीक नहीं कर पाए तो फिर हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हम क्या कर रहे हैं? ये इससे एक मैसेज गलत जा रहा है। वाले नहीं, स्टेक होल्डर से मिले आज, बिल्कुल, ओनीवालास, होटलियर्स या शॉपकीपर से मिले, क्या उन्होंने आपसे बात की और क्या आप आगे ले जाओगे सर? पहलगाम एक खूबसूरत सी जगह है। दुनिया के अंदर बहुत सारी जगह हैं, लेकिन ये खूबसूरती एक अलग मुकाम रखती है। ये लुभाने वाली जगह है और यहाँ पर टूरिस्ट आना चाहता है और इसे देखना चाहता है। और ये लोग, कश्मीर के लोग, बाहें खोलकर उनका स्वागत करते हैं। और आज मौका है, मैं चाहता हूं, मैं उन लोगों से मिला, वो तो स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अलो नहीं करे। सरकार की जिम्मेदारी है इन चीजों को, इन जगहों को खोल दिया जाए ताकि ये जो गाड़ी वाले हैं जिन्होंने लोन उठाया, होटल वाले जिन्होंने होटल सजाए हैं, जिन्होंने पकवान बनाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया है, मैं चाहता हूं कि उनका एक बिजनेस, ऐसा नहीं है कि बिजनेस के लिए आप ये सारी चीजें खोलो, बल्कि इस साल जो खूबसूरती है अगर उसमें से कुछ लोग नहीं देख पाएंगे तो वैसी खूबसूरती को क्या करना। ये तो मौसम इसीलिए आता है ताकि लोग देखें और इन पहाड़ों की खूबसूरती का नजराना पूरी दुनिया के अंदर, देश के लोग तो जाने कि हमारा कश्मीर है क्या। फर्स्ट टाइमर लोग भी आए हैं जो फर्स्ट टाइम आए। मैं चाहता हूं देश के अलग अलग जगहों से लोग आए, उससे पहले, क्योंकि जो मामला, जो हालात बने हैं, मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर की आवाम खुद आए। कश्मीर में बैठा, सेंटर कश्मीर शहरों में बैठा शख्स वो पहाड़ों का रुख करे, इस खूबसूरती को और चमकाए, ताकि लोगों को आसान हो जाए कि वो इन पहाड़ी इलाकों में घूमे, पार्क्स में घूमे, अपनी गाड़ियां वहीं पे छोड़कर बुकिंग करे, लोकल गाड़ियों पे सफर करे, शिकारा में सफर करे, वही कश्मीरी जाए
ताकि मुसीबत के वक्त जब किसी इलाके के अंदर किसी घर पे मुसीबत आती है तो इलाका इकट्ठा होकर उस मुसीबत का अजाला उस घर से निकालता है। और अगर जम्मू कश्मीर के अंदर इस पहलगाम पे ये मुसीबत बनी है तो कश्मीर के लोगों को मिलकर, जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलकर इस हालात को से निकालने का काम करना चाहिए, खुद करना चाहिए। अपने गाड़ियों को घरों में रखो, शिकारा पे सफर करो, अपने बच्चों को लाओ, घुमाओ। आप बाहर की कंट्रीज में जाना चाहते हो, देश के अलग रियासतों में जाना चाहते हो, इस बार छुट्टियां आप पहलगाम में मनाओ और दिखाओ, साबित करो कि हम उनके डर से डरने वाले नहीं है। और जो खौफ पैदा उन्होंने करना था, उनको लगा था कि सालों साल यहाँ पे घास नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इन हालात से लड़ना हमें आता है और मैं चाहता हूँ कि आवाम सक्षम है इकट्ठा होकर इसका मुकाबला। What would be a sort of message to the central government and JNK गवर्नमेंट की किस तरह से उनको कौन सी पॉलिसीज उनको बनानी चाहिए कि जिस तरह से अगर कहीं ना कहीं पर जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स है वो परेशान है। आपने बताया कि गाड़ी वालों ने लोन लिया है, होटलियर्स ने लोन लिया है, रेस्टोरेंट इसमें एक चीज मैं बताऊंगा, पहलगाम का जवाब हमने दिया है, हमने जवाब ताकत से दिया है। अब सीज फायर भी हो गया। बिल्कुल। अब हमें ये सारी चीजें खोलनी चाहिए, मतलब अब डर से डराओ मत। 1 महीना बीत गया, 1 महीना ऊपर हो गया है, अब डर से मत डराओ, उनको मौका मत दो कि 4 आदमियों ने पूरे देश के अंदर हाहाकार मचाई। बिल्कुल। अब पहलगाम को क्या, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिस्ट को बुलाए, बड़े बड़े लोग आए। मैं तो यही कहूंगा सरकार से, आप खुद चल के आए, सरकार जम्मू कश्मीर की आए, क्यों नहीं आएंगे? अरे बड़े बड़े नेता आने चाहिए, वो तो प्रोटोकॉल में चलेंगे, वो तो उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आम लोगों को भी मौका दें, वो आए, सरकार के लोग आए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, और सरकार को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अब अगर आप डर का माहौल बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब हो रहा है। मैं आज आया हूं, मैं जाऊंगा, मैं पहलगाम रुकूंगा। अरे पहलगाम हमारा घर है, ये खूबसूरती है, और इस जन्नत पे अगर किसी ने कोशिश की है तो कहीं ना कहीं हमें जवाब तो ऐसे ही देना है। हमें आना है कश्मीर। हम पहलगाम आना अगर छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने मंसूबों में, मैंने जैसे असेंबली के अंदर कहा था, वो कामयाब है। वो नहीं चाहता है कि बाहर का टूरिस्ट जम्मू कश्मीर की जमीन पर उतरे। मैं चाहता हूं देश का टूरिस्ट यहाँ पर आए। हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, हमें टूरिज्म चाहिए, और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। और उसमें क्या होगा वो दूसरी बात है, लेकिन कश्मीर के लोग टेररिज्म नहीं, टूरिज्म को बढ़ावा देखना सख्त चाहते हैं। वक्त में पहलगाम के लोगों के लिए क्या पैगाम है? देखिए, वो तो मातम मना ही रहे हैं, इंसानियत का कत्ल हुआ है, ये सच्चाई है। कुछ लोगों को अभी दिखाना है हमने कि हमें सच में तकलीफ हुई है, नहीं हुई है। अरे इंसानियत का कत्ल हुआ है, तुमने किसी मुसलमान के साथ पाला, जिस दिन पड़ेगा ना आपको पता चलेगा कि वो कितना दिलदार है। जिन लोगों ने मुसलमानों के साथ उठना बैठना सीखा है वो उन लोगों को जानता है। लेकिन ये टीवी डिबेट से या नेताओं के बोल से नफरत का जो बाजार है उनने दिखाया है। मातम पहलगाम के लोगों ने मनाया है। आपको क्या लगता है जो वो उस वक्त का मंजर था, क्या उस मंजर से यहाँ के लोग खुश थे? अरे निहत्तों पे गोलियां चली थी, यहाँ का माहौल अलग था। वो एक घर के थे, एक एक घर के थे वो 28 लोग, लेकिन यहाँ पूरे इलाके के अंदर उस वक्त मातम था, और अभी भी मातम है। अभी 40 दिन नहीं हुए हैं, अभी भी चल रहा है और उस मातम को मना रहे हैं। पहलगाम के लोगों को थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए और अपना एक दिल दिखाना है। जिस तरीके से पहले, ये पहली बार हुआ है, आतंकवाद पहले भी था, सरकारें पहले भी थी, लेकिन ये पहली बार जो वाकया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पुराने लोगों के उस किए हुए कराए पे पानी फेर देंगे। यहाँ के लोग अमन चाहते हैं, अच्छे लोग हैं, टूरिस्ट के साथ बैठना चाहते हैं, उन्हें अपनी इस इलाके की खूबसूरती से लबरेज करवाना चाहते हैं। तो चले आए, पहलगाम क्या पूरा जम्मू कश्मीर आइए, हम सब मिलकर इसकी खूबसूरती को आगे बढ़ाएंगे, और पहलगाम के लोग हमेशा आपका स्वागत करेंगे बाहें फैलाकर। जो होता है प्रोग्राम, हमारा तो हर साल होता है प्रोग्राम आने मंथली भी का। आते हैं। मंथली एक भी मैसेज जरा जम्मू के लोगों को बताओ। मेरे हस्बैंड तो हर बार आते हैं। फिलहाल जम्मू के लोग। हाँ जी, जम्मू को लोगों को बोलना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर कहीं दुनिया पे, मैं वर्ल्ड की बात कहती हूँ कि अगर कहीं जन्नत है तो वो श्रीनगर ही है, कश्मीर ही है। अब उसमें और डरने की कोई बात ही नहीं है, यहाँ कोई खतरा वगैरह नहीं। ये तो ऊपर की मालिक की तरफ से कोई ऐसी बात होती है, वो है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। आप मुझे बताया, आपने बताया कि हम मंथली यहाँ पर प्रोग्राम रखते हैं, तो जब आप वापस जाएंगे तो जो जम्मू के लोग होंगे उनके लिए क्या मैसेज देगी? कश्मीर के मैं कैसे यही लोग? मैसेज दे दूंगी कि यहाँ आइए और यहाँ एंजॉय करिए। यहाँ बहुत अच्छा है, मौसम भी इतना अच्छा है, और लोग यहाँ कैसे के हैं? लोग भी इतना प्यार देते हैं और इतना रेस्पेक्ट देते हैं। मैं मतलब कह ही नहीं सकती हूँ कितना रेस्पेक्ट मिलता है यहाँ से, बहुत रेस्पेक्ट थैंक मिलता यू है। मैम। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट्स की क्या फीडबैक है। टूरिस्ट्स का कहीं ना कहीं पर जो टूरिस्ट्स है वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं पहलगाम को। कहीं ना कहीं पर जो टूरिस्ट्स का जो फीडबैक है वो इस वक्त
हम कहीं ना कहीं पर कह सकते हैं कि दैट मैटर्स द मोस्ट। अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो जो टूरिस्ट इंडिया से आते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपने ट्रिप्स कैंसिल ना करें, क्योंकि जो कश्मीर है वो सेफ है आपके लिए और आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। तो हमारे साथ एक गुजरात से एक टूरिस्ट है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त पहलगाम में घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल एकदम अच्छा लग रहा है। हम लोग 55 लोग आए हुए हैं गुजरात से और यहाँ का माहौल भी अभी अच्छा है और कोई ऐसा डरने जैसी कोई चीज यहाँ पर हमें महसूस नहीं हो रही है। जब से हम लोग यहाँ 2 दिन से घूम रहे हैं तो कोई ऐसा डर जैसा कोई माहौल है ही नहीं। ये सब बाहर दिखावा है, बाकी कोई ऐसी चीज है नहीं कि जो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ इस समय का मौसम खुशनुमा मौसम भी है, यहाँ आना भी चाहिए। यही सब। थैंक यू।